सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए 11वीं आर्ट्स में अपन भारत की स्थिति पढ़ रहे थे। देखिए भारत की स्थिति अपन ने कुल चर्चा की थी कल कुछ कि भारत एशिया महाद्वीप में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अपन ने पढ़ा था। उसके बाद और कुछ भारत के बारे में देखिए सामान्य जो बातें हैं भारत की स्थिति में कि यही एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी जो एशिया महाद्वीप है उसमें देखें तो भारत की स्थिति क्या है, दक्षिण में। कितने महाद्वीप है आपने पढ़ा है पहले, 7 महाद्वीप और कितने महासागर हैं, 5 महासागर। आजकल 4 ही महासागर मानते हैं, जैसे प्रशांत है, हिंद है और अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है। पहले उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक अलग अलग थे, तो नई किताबों में 4 महासागर ही और महाद्वीप कितने, 7। उसमें एशिया क्या सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। तो भारत किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में, दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। दूसरा बिंदु ध्यान में रखना है, ये रजिस्टर में लिखने भी आपको पहले पाठ के नोट्स के रूप में। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर ही हुआ है। यानी जो हिंद महासागर है इसका नामकरण देखें तो हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान से क्या बना, हिंद महासागर बना। क्योंकि प्राचीन काल में अपने भारत के नाम पढ़े थे, इसको आर्यवर्त कहते थे, फिर इसको इंडस का भागों ने इंडस कहा गया, इंडस से यूनानियों ने इसको इंडस, और बाद में भारत, इंडिया, और पहले हिंदुस्तान भी इसको कहते थे। तो ये भारत के क्या थे, नाम थे। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नामकरण, यानी भारत का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि जो एक महासागर है उसका नामकरण भी किस नाम पर हो गया, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर हो गया। उसके बाद देखिए भारत की जो स्थलीय सीमाएं, पड़ोसी देश, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है, नेपाल है, और उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश, और किससे लगती हैं, म्यांमार देशों से मिली हुई हैं। ये भारत के पड़ोसी देश। कई बार छोटा प्रश्न आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के क्या लिखिए, नाम लिखिए, तो इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, और उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। श्रीलंका भी देखें, भारत का एक पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की क्या मुख्य भूमि से पृथक है, यानी अलग है। यानी श्रीलंका देखें वो भी भारत का एक पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका और भारत के बीच देखें तो हिंद महासागर में एक पाक जल संधि, जिसको अपन मन्नार की खाड़ी कहते हैं, यानी स्थल डमरू मध्य है। और स्थल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है, संधि मतलब जोड़ने वाला। यानी बीच में देखें तो एक संकरा स्थल का थोड़ा सा भाग है, दोनों जलीय भागों क्या करता है, अलग करता है। आप भारत की स्थिति देखें मानचित्र में तो भारत के बिल्कुल दक्षिण में श्रीलंका कैसे, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा क्या होता है, भारत की जो मुख्य भूमि है उससे क्या हुआ है, अलग हुआ है। जहाँ राम सेतु पुल आपने पढ़ा भी होगा कि हनुमान जी ने वहाँ बनाया था, ऐसी प्राचीन अवधारणा। जो राम सेतु पुल आज भी 167 किलोमीटर लंबा है। जब हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए थे, तो ये भारत का दक्षिण में क्या है, श्रीलंका भी एक पड़ोसी देश है। उसके बाद देखिए मालदीव, मालदीव भारत का पड़ोसी देश है हिंद महासागर में, और भारत को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। चैनल का मतलब होता है बिंदु, जिसको अपन चैनल कह सकते हैं, मतलब 8 डिग्री है एक अक्षांश, उसके द्वारा क्या होते हैं, भारत और मालदीव अलग होते हैं। भारत भी, ये मालदीव भी देखिए कि हिंद महासागर में स्थित है, द्वीपीय देश है। ठीक है, वो भी भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। फिर अगला बिंदु याद करना है कि भारत का उत्तरतम बिंदु देखें तो इंदिरा कोल है जम्मू और कश्मीर में। यानी सबसे उत्तरतम बिंदु देखें तो भारत का इंदिरा कोल एक जगह जम्मू और कश्मीर में, जो भारत का सबसे उत्तर का बिंदु है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु देखें या स्थान देखें वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में। यानी अंडमान निकोबार देखें तो भारत का सबसे दक्षिण में द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है कि भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि सबसे उत्तर का राज्य कौन सा अपना, जम्मू और कश्मीर है। और दक्षिण में देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर देखिए द्वीप किसे कहते हैं, कि स्थल का वह क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। यानी स्थल का एक वह भूभाग मान सकते हैं जिसके चारों ओर जल ही जल हो,
वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जैसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत में लक्षद्वीप है, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी ये द्वीप कैसे बने कि कहीं जैसे अंडमान निकोबार की मान्यता है कि यहाँ पहले अराकान यमा पर्वत श्रृंखला थी, और कैसी भूगर्भीय कैसी हलचलें हुई कि ये पर्वत श्रृंखला जल में क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और चारों ओर क्या हो गया, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, तो वो क्या बन गए, द्वीप बन गए। तो स्थल का वह क्षेत्र जिसको अपन टापू कहते हैं, जो चारों ओर किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, क्या कहलाता है, द्वीप या आइसलैंड जिसको कहते हैं। फिर देखिए, स्थल का वह क्षेत्र जो तीन ओर जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। यानी स्थल का एक वैसा भूभाग जिसके तीनों ओर जल हो, जिसे कहते हैं ना भारत में दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूर्व में बंगाली खाड़ी, और दक्षिण में क्या भारत के हिंद महासागर है। तो दक्षिणी भारत को क्या संज्ञा दी जा सकती है, प्रायद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। तो स्थल का वह क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। फिर देखिए, कर्क रेखा के दक्षिण में देखें तो कुमारी अंतरिक्ष की ओर भारत, प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे संकरा होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे अपन ने कर्क रेखा पढ़ी थी, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसकी दक्षिण में देखें तो कुमारी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब मुहाना होता है, एक तटीय क्षेत्र जिसके तीनों ओर क्या हो, जल से घिरा क्षेत्र हो। तो भारत में जैसे दक्षिण की ओर अपन बढ़ेंगे, भारत के मानचित्र में देखते हैं तो जो प्रायद्वीपीय भारत है दक्षिण का, वो धीरे धीरे संकरा, यानी उसका जो क्षेत्र देखें या जो विस्तार है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये हिंद महासागर को दो भागों में विभक्त कर देता है। पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और पूर्वी भाग में क्या है, बंगाल की खाड़ी। यानी जो अपन ने पढ़ा था ना, हिंद महासागर की भाग है, पश्चिम में भारत के अरब सागर है, और पूर्वी भारत में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यानी वो जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत है, जो एक ऐसा संकरा क्षेत्र है, जो अंतरीप है, मुहाना एक तटवर्ती क्षेत्र है, जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाली खाड़ी मिलते हैं, एक क्षेत्र हो गया। तो हिंद महासागर दो भागों में बंट गया। पश्चिम में तो भारत के क्या बन गया, अरब सागर बन गया, और जो पूर्वी भाग है भारत का क्या बन गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। और ये तीनों स्थल का जो क्षेत्र है, वो एक प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो जल से घिरा क्षेत्र है, और इसको ही क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखें तो 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की जो मुख्य भूमि है, उसमें जो स्थल से सीमा बनती है भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ, उसकी लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। और भारत की समुद्री तटीय रेखा की लंबाई देखें तो द्वीपों सहित 7,517 किलोमीटर है। यानी समुद्र तटीय रेखा देखें जिसमें अपन द्वीप भी शामिल कर लें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, तो इन द्वीपों को मिलाकर कितनी है, 7,517 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा की लंबाई तो है 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो समुद्री तटीय रेखा है उसकी लंबाई देखें तो अगर द्वीप भी शामिल कर लें, लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है, तो इनकी लंबाई हो गई 7,517 किलोमीटर। उसके बाद देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको अपन कर्क रेखा भी कहते हैं, वो भारत को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, जो अपन ने कल भी पढ़ा था। जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन राज्यों से क्या है, ये गुजरती है। तो ये है भारत की सामान्य बिंदु जो अपन ने पढ़े हैं। तो इनको आप रजिस्टर में भी लिखना और इनके बारे में याद भी करना है कि भारत कौन से महाद्वीप में, कितनी इसकी स्थलीय सीमा है, द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। आप थोड़ा भारत के मानचित्र में आप देखिए, जैसे अपन ने भारत का मानचित्र पहले भी देखा था, ये पूरा भारत का मानचित्र है। ये ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, इस साइड में कौन सी होती है, पश्चिम, और इस साइड में कौन सी है, पूर्व, और नीचे कौन सी है, दक्षिण है। तो यहाँ अफगानिस्तान है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, अपन ने पढ़ा था। यहाँ इंदिरा कोल, जो अपन ने पढ़ा था भारत का उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर में। ये पश्चिम में पाकिस्तान हो गया। ये मध्य से रेखा है तो कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। पश्चिम में देखें तो अरब सागर है, पूर्व में देखें तो बंगाली खाड़ी हो गई। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और इसमें दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ देखें तो भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है। ये है जो अपन ने पढ़ा था, मुख्य भूमि से अलग करता है पाक जलडमूर मध्य, इसको मनार की खाड़ी कहते हैं। आराम सेतु पुल भी
है। ये एक स्थलीय भाग है जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। और ये है मालदीव, ये भी हिंद महासागर में स्थित क्या, भारत का एक पड़ोसी देश है जो इसमें हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ से देखें तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से, अक्षांशीय विस्तार यहाँ से शुरू किया था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था भूमध्य रेखा से भारत विषुवत रेखा से कौन सी दिशा में, उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ से शुरू होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये पूरा भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय देखें तो अपन ने पढ़ा था उत्तर से दक्षिण 2 देशांतर रेखाएं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूरी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये डिग्री का चिन्ह ये मिनट का है। इसी प्रकार 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या भारत की स्थिति है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये उत्तर पूर्व में चीन हो गया, तिब्बत भी जिस पर चीन अपना अधिकार मानता है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पूर्व में बांग्लादेश है, ये सब क्या भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आप भारत का मानचित्र भी बनाना, भारत के राज्य भी दर्शाना और भारत के पड़ोसी देश भी दर्शाना, जिसमें भारत की स्थिति, विस्तार, अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, ये सब दर्शाने हैं। और जो बिंदु बताए वो रजिस्टर में आपको नोट करने हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कल और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही आपको ध्यान में रखना है। भारत का मानचित्र, भारत के पड़ोसी देश दर्शाने, कर्क रेखा, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और श्रीलंका, ये सब स्थिति भारत के मानचित्र में आपको अच्छे से दर्शानी है। ठीक है, इसके बाद अपन कल आगे पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में और